मार्च 26 2026 में ध्रुव राठी ने एक फालतू मेरा मतलब काफी कमाल का वीडियो निकाला धुरंधर 2 के ऊपर। पर शायद ध्रुव राठी भाई कुछ भूल रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने खुद कहा था। मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाने सही कर लो। अपनी फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर। अब देखो, पहले मुझे ये लगता था कि ध्रुव राठी भाई काफी ज्यादा बेवकूफ मैनिपुलेटर हैं, बट अब मुझे लग रहा है कि वो महाबेवकूफ मैनिपुलेटर हैं। अब देखो, मैं किसी की इस वीडियो में साइड नहीं लेने वाला जैसे कि मेजॉरिटी वीडियोस में होता है। मैं इस वीडियो में दोनों बातें बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे सही लगी एंड कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे सही नहीं लगी। तो आज हम इस वीडियो में सिक्के के दोनों पहलू के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो पहले तो बढ़ते हैं डिस्क्लेमर वाली पार्ट की तरफ। आता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंस। देखो, डिस्क्लेमर वाले पार्ट में हमें क्लियरली, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियरली डिस्क्लेमर को पढ़ा के सुनाया गया है। नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज कर। एंड स्पेशली ये वाला पार्ट कि भाई ये कोई डॉक्यूमेंटरी मूवी नहीं है एंड इसे हमें एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मानना चाहिए। इस पार्ट पे गौर देना, ठीक है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को, ठीक है, ये कोई फैक्चुअल मूवी नहीं है, ये एक एक्चुअली में जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है फैक्ट्स का। यानी कि भाई जो भी चीज़ है उसे बस थोड़ा सा फिक्शन का मिर्च मसाला डाल के भाई दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड स्पेशली ये जो डिस्क्लेमर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि बस छोटे से मतलब शराब की अगर कोई मूवी की क्लिप आ जाती है तो उसमें दिखाया जाता है छोटे से अक्षर में, ऐसा नहीं है। यहाँ पर काफ़ी क्लियरली, ठीक है, इसे पढ़ के सुनाया जा रहा था स्टार्टिंग के शायद 3-4 मिनट। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई किसी को पता ना हो, सबको पता है, मेजॉरिटी लोग को पता होता है कि ये बस एक फिक्शनल स्टोरी है एंड इसमें लिखा भी है, ठीक है, डिस्क्लेमर में। तो यहाँ पर जिस तरीके से फैक्ट्स के बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा है ध्रुव राठी की वीडियो में, ये मुझे कहीं पर भी सही नहीं दिखाया गया। फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट। ये मूवी इसलिए नहीं बनाई गई थी ताकि भाई हमारी हिस्ट्री हमें बता सके। ये मूवी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि भाई ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ठीक है, कि भाई प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से मूवी को बनाया गया है। ये बस एक फिक्शनल मूवी है, ठीक है, भले ही इसमें रियल लोगों के नाम यूज़ किए गए हों एंड ऑल द स्टफ, बट ये फिक्शनल मूवी है, मतलब इंस्पायर रियल फैक्ट से हुई है बस। एंड ये डिस्क्लेमर में भी क्लियर बताया गया है। चाटुकार है कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील कर। अब बात करते हैं मोदी जी की। देखो भाई, अब जो मोदी जी है, ठीक है, उनके शायद भाई मुश्किल से 10 मिनट का कोई भाई कैमियो रहा होगा, पर भाई ध्रुव भाई के हिसाब से ध्रुव भाई हर वक्त मोदी मोदी करते रहते हैं। वो कोई पिक्चर भी देख रहे हैं उसमें भी भाई हर वक्त प्रोपागेंडा मोदी ही याद आता है। भाई 30-40 बार तो भाई उन्होंने नाम ले लिया मोदी का वीडियो में। अब देखो भाई, वो हमें तो बचाना चाहते थे मोदी पगलू बनने से, बट वो खुद काफ़ी बड़े मोदी पगलू बन चुके हैं। लाइक भाई मूवी में भी उन्हें हर जगह मोदी, प्रोपेगेंडा, बीजेपी यही दिख रहा है, उसके अलावा कोई और चीज़ दिख ही नहीं रहा उनको। मतलब भाई मूवी है, एंजॉय करो। नहीं भाई, उसमें भी खोद खोद के प्रोपेगेंडा निकालना है। और भाई ध्रुव भाई इतने ज़्यादा बिजी हो गए मोदी मोदी करने में कि उन्होंने पूरी की पूरी मूवी का एसेंस ही टुकरा दिया। ये मूवी थी भाई स्पाई के ऊपर, ठीक है, कैसे एक स्पाई जो है दुश्मन देश जाता है, किस तरीके से रहता है, एंड उस स्टोरी पे बेस्ड थी। बट उनको सिर्फ मोदी दिख रहा है यहाँ पर भी। मतलब भाई उन्होंने जो मूवी की मास्टर क्लास है उसे भाई ठुकरा दिया, उन्होंने जो मूवी का एसेंस है उसे ठुकरा दिया। मतलब सारी चीज़ों को छोड़ के बस मोदी मोदी करने पे लगे हैं। एंड भाई रही बात देश की हिस्ट्री रीराइट करने की, पहली चीज़ तो उन्होंने खुद कहा था कि अगर तुम्हें भाई इस मूवी से दिक्कत है, हिस्ट्री बिगड़ रही है, तो भाई तुम खुद अपनी मूवी क्यों नहीं बनाती। ये उनका खुद का क्लिप है, ठीक है। एंड अब जब भाई धुरंधर जैसी मूवीज आ रही है, जब पहले पीके जैसी मूवीज आया करती थी तो भाई बड़ी सपोर्ट करते थे ऐसी मूवीज़ को, बट जैसे ही धुरंधर जैसी मूवीज आ रही है तो भाई उनकी जलना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब अगर कोई चीज़ उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती तो उसको भाई ठुकरा देते हैं। एंड यही सेम हम इस वीडियो के दौरान भी देख सकते हैं, वो किस तरीके की एक छोटी सी चीज़ों को भी भाई मोदी से, बीजेपी से, सारी चीज़ों से लिंक कर रहे हैं। एंड भाई हालत इतनी ख़राब हो गई है कि उनकी कमेंट सेक्शन में भी भाई लोग जो है उन्हें गाली दे रहे हैं, उनको जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपनी खुद की ऑडियंस उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रही है। पढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं पर धुरंधर मूवी में ठीक नहीं लगी, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ें बोलने के बाद, ठीक है, अब मैं किसी की भी भाई पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, किसी भी ध्रुव राठी हो, धुरंधर, किसी का भी भाई कुछ ऐसा एक साइड होके मैं नहीं बता रहा। मुझे जो भी लगा मैं उसके बारे में बात करना हूँ, ठीक है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगली चीज़ जो कि मुझे धुरंधर में कुछ चीज़ें जो है पसंद नहीं आई, वो थी भाई कहीं ना कहीं पर, ठीक है, थोड़ा बहुत बीजेपी को प्रमोट कर रखा है, मोदी जी को प्रमोट कर रखा है। मतलब ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई
हर एक फ्रेम में, हर एक चीज़ों में मोदी को कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि ध्रुव राठी भाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, बट थोड़ी बहुत तो हाँ भाई प्रमोशन कर रखी है। बट पहले भी प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनती थी, एंड भाई मेरे को लगता है ये जो धुरंधर है वो बाकी प्रोपेगेंडा मूवीज़ से 1000 लाख गुना बेहतर है। अगली चीज़ जो कि ध्रुव राठी भाई ने भी अपनी वीडियो में कवर की कि वो थी नोटबंदी। कि भाई जो चीज़ कट्टर बीजेपी वाले भी ठीक है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नोटबंदी को इस वीडियो में जो है दिखाया गया है। एंड आई कंप्लीटली एग्री। ठीक है, इस जो मूवी में नोटबंदी जो कि भाई कहीं पर भी भाई कुछ ऐसे बड़े फ़ायदे नहीं गिना पा रही थी सरकार के लिए, वो भाई इस मूवी में जो है जस्टिफाई कर रखी है कि भाई ऐसे ऐसे से भाई टेररिस्टों का भाई जीना हराम हो गया एंड स्टफ, जो कि कहीं ना कहीं पर फिट नहीं बैठती। अगली चीज़ है फैक्ट और फिक्शन के बीच का जो शिफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मतलब अगर कोई बंदा जो है इसे प्रॉपरली नहीं देखेगा, ठीक है, जो भी डिस्क्लेमर दिया गया है उसके बेसिस पे नहीं देखेगा, तो फैक्ट और फिक्शन के बीच में जो है गैप नहीं दिखता, यानी कि धुंधला कर रखा है उसको। मतलब एक टाइम पे एक फैक्ट दिखाया जाएगा और एक फिक्शन दिखाया जाएगा, तो वहाँ पर जो है मिसमैच आता है, मतलब लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से। तो ये एक चीज़ है कि भाई फैक्ट और फिक्शन को दोनों मिला के रखा है, ठीक है, फेक और रियलिटी को दोनों को मिला के रखा है, तो थोड़ा सा लोगों में जो है मिस जजमेंट जो है आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों के अलावा ठीक है मूवी एकदम टॉप क्लास है, ठीक है, लिटरली फायर मूवी है। एंड मुझे यही लगता है कि ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए। एंड भाई मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई एकदम टॉप नॉच मूवी है, मतलब तुम्हें पूरी की पूरी एंटरटेन करके रखती है, ठीक है। बट इसे कभी भी भाई रियलिटी से नहीं जोड़ना है, ये मेन पॉइंट है। एंड तो ये वीडियो तो ये तक थी, तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।